मैं हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। इन दिनों मीडिया में एक सनसनी छाई हुई है और उसका नाम है पेगासस। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले रविवार को एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम ने जारी की है। इस रिपोर्ट से देश की सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर की मदद से भारत के कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज़्यादा लोगों के फोन हैक करने की बात कही गई है। वहीं भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की बात भी कही गई है, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है और सरकार कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐन मानसून सत्र तथा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रिपोर्ट आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता है। देश की राजनीति मोदी बनाम ऑल बन चुकी है। हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस रिपोर्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पेगासस क्या है, तो जान लीजिए पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर चर्चा में है जिसका नाम पेगासस बताया जा रहा है। इसे इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने इसे तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहली बार 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता पर इस्तेमाल के बाद यह सामने आया था। यही नहीं, इसने आईफोन की सुरक्षा को भी तोड़ दिया था। पेगासस का मतलब ग्रीक माइथोलॉजी की भाषा में पंखों वाला घोड़ा होता है। इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने भी इसी आधार पर अपने स्पाई सॉफ्टवेयर का नाम रखा है। देश में कई पत्रकारों, नेताओं और प्रसिद्ध लोगों के मोबाइल से डेटा चोरी के आरोपों को लेकर पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। यह सॉफ्टवेयर पहली बार 2019 में उस समय चर्चा में आया था जब कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप से डेटा चोरी होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने इसे तैयार किया है। पहली बार 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता पर इस्तेमाल के बाद यह सामने आया था। इसने आईफोन की सुरक्षा को भी तोड़ दिया था। बाद में आईफोन इससे निपटने के लिए अपडेट लेके आया था। 2017 में सामने आया कि यह सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड की सुरक्षा को भी भेद सकता है। यह इकलौता सॉफ्टवेयर कई जासूसों को मात देने में सक्षम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सामने वाले को अपने फोन में इसके होने की भनक भी नहीं लगती। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इस पेगासस के बारे में। ये कैसे मोबाइल में सेंध लगा सकता है। बताया जा रहा है कि मैसेज बॉक्स में आए किसी लिंक या मिस्ड कॉल के जरिए यह मोबाइल में एक बग के रूप में खुद को इंस्टॉल कर लेता है। यह मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकता है। साथ ही डाटा चोरी की खबर न लगे इसके लिए बड़ी सफाई से सभी साक्ष्य मिटा देता है। यह स्पाईवेयर केवल वाईफाई पर ही काम करता है। ये वॉइस कॉल और व्हाट्सएप के जरिए भी मोबाइल पर इंस्टॉल हो सकता है। आपके मैसेज और मेल भी पढ़ सकता है। यह आपके फ़ोन कॉल को सुन सकता है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ये आपके कॉन्टैक्ट की जानकारी भी ले सकता है। ये मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकता है। आपका मोबाइल के कैमरा और माइक का इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस स्पाईवेयर की मदद से आपके कैमरे और माइक के जरिए आपको कोई देख और सुन सकता है। ये यूज़र के फ़ोन के रियल टाइम लोकेशन का पता लगाने में सक्षम है। और ये सब हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। हालांकि हम ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही किसी भी आरोप या प्रत्यारोप की पुष्टि करते हैं। हमारा काम है आपको सच दिखाना, वो हम दिखाते रहेंगे और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है क्योंकि देश संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो बने रहिए मेरे साथ प्रेस इंडिया 24 ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं रंजीत कश्यप, जनता की आवाज़।